नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और विनोद इंडिया संस्थक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज एक बेहतरीन मुद्दे को लेकर आप सबके बीच में आया हूँ। और इसके बारे में बोलने से पहले मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। जैसे हम लोगों को जीने के लिए अन्न का ज़रूरी है, जीना ज़रूरी है, ठीक है, कपड़ा पहनना ज़रूरी है। वैसे ही इस चीज़ के बारे में जानना, सीखना, समझना भी ज़रूरी है, हमें भी और हमारे बच्चों को भी, आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए भी इसे ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी से हमें हमारा हक और अधिकार मिलता है। जिसने इस चीज़ को महत्व दिया, उन्होंने बाकायदे इसके बारे में पढ़ा, सीखा और अपने घर में, परिवार में सबको सिखाया। आज वो उस चीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग बोलते हैं ना, कई बार कहते हैं कि अरे बड़े लोग हैं, बड़े लोग हम छोटे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, पुलिस हमारा सहायता नहीं करती है, बेकसूर आदमी है उसको जेल हो गया, गुनहगार मतलब कि रिहा हो गया। क्यों हो गया? उसका रीज़न है क्योंकि उन्होंने उस चीज़ के बारे में सीखा, समझा और उसका यूज करना सीखा। सबसे ज़रूरी, सीख समझकर यूज करना सीखा। हम लोग क्या उस चीज़ को महत्व देते हैं जो हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम उसके लिए अहमियत उसको देते नहीं हैं। हम किसके पीछे भागते हैं? जो चीज़ें नहीं मिलने वाली है, जो चीज़ें नहीं दिखने वाली हैं, जो हमारे समझ के बाहर है, हम उसके पीछे सबसे ज़्यादा जो है कि भागदौड़ करते हैं। चलिए, तो देर ना करते हुए मैं आपके सामने वो चीज़ का नाम लेना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। उस चीज़ का नाम, वह चीज़ है संविधान। अब आप लोग बोलोगे संविधान तो हमने देखा है, हमने सुना है, लेकिन आपने देखा है, सुना है, लेकिन क्या आपने पढ़ा है? क्या आपने उसके बारे में जाना है? क्या आपने उसके बारे में अपने बच्चों या अपने परिवार के बीच या अपने रिश्तेदार या दोस्तों के को बताया, समझाया? नहीं, क्योंकि हमें आपको ही नहीं पता तो हम बाकी लोगों को क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे और क्या सिखाएंगे। आज का मुद्दा यही है कि हमें जितना ज़रूरी, हम जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में कई धर्म हैं। मैं अभी उन चीज़ों पे नहीं बात करना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग उस चीज़ का मुद्दा निकालते हैं, बहस करते हैं और लोगों को अलग थिंकिंग में ले। लेकिन थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप अपने धर्म को लेकर जागरूक हो, उसी तरह आपको इस संविधान को भी लेकर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम होता है, हम लोग सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? पुलिस चौकी में जाएंगे, केस करेंगे। किसी से भी कुछ होता, कोई भी बात होता, झगड़ा होता, हम लोग सीधा चौकी का नाम लेते हैं। जब चौकी का नाम लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या आ जाता है? संविधान। ना वहाँ कोई धर्म आता है, ना कोई धर्म के ठेकेदार लोग आते हैं, वहाँ पे चलता है संविधान का ही पन्ना चलता है। और कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। वहाँ पे रिपोर्ट लिखाना है, गवाही देना है, जो हुआ है उस घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी देना है ना। ऐसे इन सब चीज़ों से प्रक्रिया चालू होता है, तो वहाँ वो संविधान काम आता है, बाकी कोई चीज़ भी काम नहीं आता। इसीलिए ज़रूरी है हमें संविधान के बारे में जानना, सीखना और समझना। दोस्तों, तो ये चीज़ है। और इसके बारे में आप क्या मतलब कि समझ पाए हो, क्या नहीं समझ पाए हो, लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल इतना ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा आपको जानना है, ज़्यादा समझना है, तो आप मुझे कमेंट करिए। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको क्या इसमें जानना है, क्या समझना है। आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा डिटेल करके आपको बताऊँगा। तो फिलहाल वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं सिर्फ इतना आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा आप सभी लोगों से, आप सभी दर्शकों से, कि अपने घर में आप भी पढ़िए संविधान और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और सबसे ज़रूरी जो एक पॉइंट है वो ये है कि बच्चे जहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, पहले वहाँ पर आपको एक निकालना है कि क्या स्कूल में संविधान को पढ़ाया जाता है क्या। मैं क्योंकि कई दिनों से इस चीज़ पे सर्च कर रहा हूँ, कई दिनों से कई स्कूल के बच्चों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो वो मुझे सिर्फ बताया है कि सिर्फ एक पेज पढ़ाया गया है जिसमें कौन से सन में संविधान लागू हुआ और किसने बनाया। बस इतना थोड़ा सा उनको जानकारी दी गई। उसके बाद संविधान के बारे में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। तो इसीलिए आप अपने यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में भी इसकी जानकारी लीजिए।
कि आप जो है कि स्कूलों में पता करें। और वहाँ पे क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे बीच में हमारे साथ रहने वाले लोग ही हमें टोकना शुरुआत करते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहले उन्हें ही दिक्कत होती है जब आप कुछ अलग करते हो। ये हमारे हिंदुस्तान का एक बोला जाए तो एक रीति रिवाज हो गया है कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो उससे रोकने के लिए सबसे पहले आपके आसपास के लोग ही टोकना शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे बुरा नहीं मानना है और यहाँ पे जो है कि शर्म नहीं करना है। यहीं से आपकी जो है इम्तिहान जो बोलते हैं ना, इम्तिहान आपके चालू हो जाते हैं कि आपके अंदर में कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को, किसी भी मुसीबत को, है ना, आपके आने वाले रास्ते में जितनी भी तकलीफ़ों ने उनको सहन करनी, यहीं से शुरुआत होती है। तो इसे आप पॉजिटिव में लेकर चलिए और लोगों को बोलने दीजिए, आप अपना काम करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार करिए, क्योंकि मेरे साथ भी वही हुआ है जो आपके साथ होगा, क्योंकि आप भी करने जाओगे तो वही चीज़ होगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि अगर ये वीडियो बना रहे हो, कोई तुमको ऐसा आड़ा टेढ़ा आदमी मिलेगा, तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, बहुत सारी ऐसी बातें आई, जिससे इन बातों से क्या आदमी ना डर जाता है। और हमारे देश में डर का ही सबसे बड़ा बिजनेस किया जाता है। बड़े लोगों में कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन उन्होंने डर का जो व्यापार, डर का जो बिजनेस हमारे साथ किया है ना, उसके वजह से वो सक्सेस है। डर ही एक ऐसा चीज़ है जिसके वजह से, क्योंकि हमें जीना है और कोई आपको मारने आएगा तो आप क्या करोगे उसके सामने? हाथ पैर जोड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे, उसके बाद में जो कहेगा वो आप करोगे। तो ये है डर का, और यही मेन मुद्दा है जिसके वजह से बड़े लोग बड़े हैं और छोटे लोग छोटे हैं। तो बड़े लोगों में भी डर का माहौल होता है और छोटे लोगों में भी होता है। छोटे लोग उस चीज़ को यूज नहीं कर पाते हैं, बड़े लोग उसका मस्ती में यूज करते हैं, जिसके वजह से वो करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं, प्रॉपर्टी है उनकी, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, है ना। तो आप इस चीज़ को इग्नोर करो और आजू बाजू आसपास के लोग क्या कहने वाले हैं उन्हें इग्नोर करते हुए आपको ये काम करना है कि संविधान पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है और स्कूल में इंक्वायरी सीखना और समझना। दोस्तों, तो ये चीज़ है और इसके बारे में आप क्या मतलब कि समझ पाए हो, क्या नहीं समझ पाए हो, लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल इतना ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा आपको जानना है, ज़्यादा समझना है, तो आप मुझे कमेंट करिए। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको क्या इसमें जानना है, क्या समझना है। आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा डिटेल करके आपको बताऊँगा। तो फिलहाल वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा आप सभी लोगों से, आप सभी दर्शकों से, कि अपने घर में आप भी पढ़िए संविधान और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और सबसे ज़रूरी जो एक पॉइंट है वो ये है कि बच्चे जहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, पहले वहाँ पर आपको एक निकालना है कि क्या स्कूल में संविधान को पढ़ाया जाता है क्या। मैं क्योंकि कई दिनों से इस चीज़ पे सर्च कर रहा हूँ, कई दिनों से कई स्कूल के बच्चों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो वो मुझे सिर्फ बताया है कि सिर्फ एक पेज पढ़ाया गया है जिसमें कौन से सन में संविधान लागू हुआ और किसने बनाया, बस इतना थोड़ा सा उनको जानकारी दी गई। उसके बाद संविधान के बारे में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। तो इसीलिए आप अपने यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में भी इसकी जानकारी लीजिए और स्टार्ट करिए। नहीं कभी पता था, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, बुक स्टोर से बुक खरीद सकते हैं, है ना। आप कई जगह से संविधान के बारे में जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।